गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नहा धोआ के, पूजा पाठ करके किचन में। ये कल का वीडियो है। कल सैटरडे था। बच्चों ने कहा कि आज मैक्रोनी बना दो, सैटरडे के दिन स्कूल में ले जाना है। मैं डेली नहीं बनाती हूँ, हफ्ते में एक दिन बना देती हूँ। हफ्ते में एक दिन मतलब इनके स्कूल में अलाउ है, तो इसलिए आज मैं मैक्रोनी बना के दी हूँ। और बगल में फ्रूट्स दी हूँ, बिस्किट दी हूँ, खजूर भी रख दी थी वो टिफ़िन में। खाली मैक्रोनी नहीं दी हूँ कि मतलब नुकसान करता है ना बच्चों को, लेकिन बच्चों का मन करता है कभी कुछ खाने का, मतलब ये नूडल्स वूडल्स, ये मैक्रोनी, ये सब। तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। आज सैटरडे था तो इसलिए मैं बना दी हूँ टिफ़िन में देने के लिए, और नाश्ता भी यही दी हूँ। फिर मैं बच्चों को नाश्ता करा के तैयार करके सब कुछ करके स्कूल भेज दी हूँ। फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन बहुत ढेर सारे हो जाते हैं ना, तो मतलब नाश्ता पानी बनाओ कराने के बाद, तो मैं फटाफट लग गई थी बर्तन साफ़ करने। बर्तन साफ़ की हूँ, किचन साफ़ की हूँ। अब मैं अच्छे से सिंक धो देती हूँ। सिंक में थोड़ा बहुत जूठा रह जाता है ना, तो अच्छे से साफ़ कर दो तो मतलब चमकने लगता है। थोड़ा साबुन वाबुन लगा दो तो जो ऑयल वॉयल रहता है बर्तन धो तो वो मतलब सब निकल जाता है, चिपचिपा सा नहीं रहता है। इसीलिए बर्तन धोने के बाद मैं थोड़ा साबुन लगा के फिर मतलब अच्छे से पानी से वॉश कर देती हूँ कि मतलब चिपचिपा ना रहे, अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर मैं साफ़ वाफ़ करके अब जा रही हूँ, बिस्तर उस्तर सेट करूँगी। अभी मतलब जो जहाँ जैसे पड़ा था, सारे बच्चे चले गए हैं, तो अभी मैं सब उठा उठा के रखूँगी। इसे जो जहाँ जिसको मिलता है वहीं पर सब छोड़ देते हैं। फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो मैं फटाफट लग जाती हूँ काम में, कि जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तो मैं एक-एक कपड़े उठा के सबके जूते-वूते सब कुछ बिस्तर हटा के रख दूँगी। फिर मैं चद्दर अभी बदलूँगी। ये मेरा चद्दर मतलब 2-3 दिन से डाला हुआ है, गंदा हो गया है। तो इसलिए इसको हटा दूँगी, हटा के दूसरा चद्दर डालूँगी जो धो के रखा हुआ है। और उसी चादर से मतलब बेड में साफ़ कर रही हूँ। बच्चों ने पेंसिल छीना था ना, तो उसी पे बेड पे छोड़ दिया था, मैंने उसे हटाई हूँ। और उसी चादर से अभी भी गंदा है ना, धोना है तो इसी से मतलब मैंने कहा यही से साफ़ कर लेती हूँ बेड वेड। फिर साफ़ करने के बाद मैं फिर दूसरा चादर डाल रही हूँ। मैंने कहा अच्छे से दबा देती हूँ, कितना भी मतलब अच्छे से दबा दो, जब बच्चे कूदते हैं ना इस पे तो ये निकल जाता है। ये चद्दर मुझे दिन में 3-4 बार तो मतलब लगाना ही पड़ता है। जब बच्चे खेलते हैं, जितनी देर खेलते हैं चले जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तुरंत मतलब ये चद्दर हटा के ये कंबल बस तुरंत लग जाती हूँ इसे सही करने में। कोई भी बैठता है, उठता है, चला जाता है, मैं तुरंत इसे सही करने लगती हूँ। बेशक कोई तुरंत आके इस पे बैठ जाए, लेकिन वैसे पड़ा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बार-बार इसे चद्दर डालती रहती हूँ, बिछाती रहती हूँ। अभी मुझे वो भी रूम सेट करना है। अभी उसका भी वैसे ही चद्दर सब कुछ मतलब जो जहाँ छोड़ दिए हैं, वहाँ भी सब वैसे ही पड़ा है। वो भी मतलब रूम बहुत गंदा था, तो वो रूम मतलब झाड़ी हूँ, चद्दर झाड़ी हूँ, सब जगह झाड़ू-वाड़ू लगा के फिर मैं इधर इस साइड में आ गई हूँ, बरामदे के साइड में। यहाँ पे भी झाड़ू लगा के उठा लूँगी। आज मेरा छोटा बेटा नहीं गया था, उसको जुकाम लग गई है, तो उसको मतलब थोड़ा फ़ीवर सा हो गया था, तो मैं उसको नहीं भेजी हूँ। मैंने कहा तबीयत ख़राब है, स्कूल में कहीं ख़राब हो जाए। स्कूल में तबीयत ख़राब हो जाता है तो फिर फ़ोन आता है तो लेने जाना पड़ता है, इसीलिए मैं नहीं भेजी। मैंने कहा कि अब थोड़ा आराम हो जाएगा, तो फिर मतलब मंडे से जाना। आज सैटरडे वैसे हाफ डे भी रहेगा, तो इसीलिए नहीं भेजी हूँ। अब ठीक रहेगा तो मंडे को मतलब भेजूँगी मैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं फटाफट पोछा लगाने में लग गई हूँ। वो भी पीछे-पीछे मतलब घूम रहा था, तो मैंने उसको मोबाइल दे दी हूँ। मैंने कहा कि मोबाइल देख लो अच्छे से, तो फिर मैं जल्दी से काम कर लूँगी। मोबाइल देखता है तो ना वो लेटा रहता है, और नहीं तो पीछे-पीछे घूमता रहता है। अब उसका मोबाइल बंद हो गया था, वो आया है लगवाने के लिए। मैं कह रही हूँ रुको थोड़ा-सा, मैं अभी लगा रही हूँ, लेकिन नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा जाके बैठ जाओ थोड़ी देर, अभी मतलब उस साइड में आ रही हूँ तो मैं लगा रही हूँ। तो जाकर बैठ गया, मतलब मान जाता है, जो मैं कहती हूँ सुन लेता है, तो जाकर बैठ गया। अभी मैं इधर पोछा लगाने के बाद उसको मोबाइल लगाकर मतलब दे दूँगी तो बेड पे लेट जाता है।
तो आराम से देखेगा, फिर मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी। मैंने सारे कमरे में फटाफट पोछा लगा के सब कुछ साफ-सुथरा करके कपड़े धो के डाल के आ गई हूँ। थोड़ी देर बैठी थी बच्चे के पास अपने, अब उसको लेटा दी हूँ, लेटा हुआ है। मैं आ गई हूँ फटाफट किचन में खाना बनाने के लिए दोपहर का। आज मुझे मार्केट भी जाना है थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए। ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत ही करना है। लेकिन अब जाना तो पड़ेगा, इसीलिए मैं जल्दी से बना लूँ, फिर निकलूँगी अभी। मैंने कहा खाना बना के खिला दूँ तब जाऊँ। उधर से देर भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना रहे। अभी आर्यन भी स्कूल से आ जाएगा। आर्यन के आने से पहले मैं आ जाऊँ, नहीं तो वो कहाँ बैठेगा। घर तो बंद करके जाऊँगी ना, तो उसे बाहर बैठना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से बना के खिला के सबको तो मैं जल्दी निकल लूँगी, तो जल्दी वापस आ जाऊँगी आर्यन के आने से पहले। फिर मैं आटा लगाने में लग गई थी। मैंने कहा ज़्यादा आटा नहीं लगाना था, थोड़ा ही आटा लगाना था, पर मैं खड़ी होके आटा नहीं लगा पाती हूँ स्लैब पे। मुझसे आटा नहीं लगाया जाता, तो मैं थोड़ा हो या ज़्यादा, मैं फर्श पर ही बैठ के मैं आटा लगाती हूँ। मैंने आराम से आटा लग जाता है, मैं खड़े-खड़े ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़मीन पे बैठ के ही आटा लगाती हूँ। मैं सोची फटाफट रोटी सेक देती हूँ और गरमा-गरम खाना निकाल दूँ, खा लें फिर जाएँगे। आज वो दुकान से बिठा के किसी को आए हैं। उन्हें खाना खाने आते हैं ना, तो दुकान पे किसी को बिठा के आते हैं, तो थोड़ी देर लेट से जाएँगे, मुझे आज जाना है मार्केट। तो मैंने कहा कि उसको बोल दो कि देर से बैठा रहे, तो मुझे मार्केट घुमा के ले आओ। तो फिर सब कुछ हो गया था, खाना-पानी खिला के सबको सब कुछ काम करके फिर मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। तो मैं हमारे यहाँ इधर यूपी में घूँघट करना पड़ता है, तो मैं गाड़ी में बैठी थी, तो थोड़ा ओढ़ के बैठी थी कि दिखे ना। यहाँ पे बहुएँ सब घूँघट करती हैं, इसीलिए ओढ़ना पड़ता है। नहीं तो सब लोग रहते हैं बाहर, तो अच्छा नहीं लगता ना वैसे निकलते। और फिर घर में कहीं जाओ, बाहर निकल जाओ, तो कोई वो नहीं होता है, जैसे मर्ज़ी वैसे रहो। फिर मैं आ गई थी मॉल, यहाँ पे बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं और मुझे खुद के लिए भी कपड़े लेने हैं। मेरा बेटा साथ में भी, वो भी आया, उसको घर पे अकेले कहाँ छोड़ दें। उसको तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी लाना पड़ा। मैंने कहा कि अब घूम के आती हूँ, या नहीं तो डेली का रह जाता है। यहाँ पे कुर्ते सब बहुत, छोटे बच्चों के कपड़े सब कुछ बहुत अच्छे-अच्छे थे। मैंने बच्चों के लिए अपने लिए शॉपिंग करके आ गई थी घर पे। फिर बैठी थोड़ी देर, फिर चाय बनाने का टाइम हो गया था। आर्यन आ गया था स्कूल, वो बाहर ही बैठा था, 2 ही मिनट हुआ था, तब तक मैं आ गई थी। फिर चाय बना के उसको खाना दूँ। सब लोग द्वार पे बैठे थे बाहर, तो सबके लिए चाय लेकर जा रही हूँ। अभी वहाँ बुलाऊँगी तो आएँगे लेने के लिए। मैं बाहर नहीं जाती हूँ, सब लोग बैठे रहते हैं, मैं वैसे भी बाहर नहीं जाती हूँ। कभी कुछ काम हो तो जाऊँ, या तो नहीं जाती हूँ। तो अभी बुलाऊँगी। मैं अपने लिए 2 सूट लेके आई हूँ, 2 मैक्सी है, 2 ट्राउज़र लेकर आई हूँ और बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए 2-2 टी-शर्ट लेके आई हूँ। मुझे येलो वाला सूट चाहिए था, पूजा होने वाली है हमारे मायके में, तो ये सूट येलो पहनना था, तो हमारे पास येलो वाला सूट नहीं था, तो इसीलिए मुझे लाना था। और ये हमारी छोटी बहन है, उसकी लड़की के लिए मैं लेके आई हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा एक ले लेती हूँ उसके लिए भी। मॉल में लड़कियों के लिए कपड़े बहुत अच्छे-अच्छे मिलते थे, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो उसके लिए मैं एक ले ली हूँ। 2 टी-शर्ट आर्यन के लिए ले आई हूँ, 2 अपने छोटे बेटे के लिए, और 2 सूट अपने लिए लाई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, था सबके पास, लेकिन जब मैं गई थी, मुझे ज़रूरी था ये येलो वाला सूट, इसीलिए मैं गई थी शॉपिंग करने के